नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर जारी बवाल से परेशान। लोकसभा चुनाव से पहले बिखराव के चक्रव्यूह में उलझी पार्टी। नीतीश कुमार ने किसी तरह विश्वास मत जीतकर अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन कुनबा बचाए रखने की बड़ी चुनौती उनके सामने है। लोकसभा चुनाव लड़ने को व्यग्र जेडीयू और भाजपा के विधायकों पर आरजेडी की चौकस नजर है। जेडीयू विधायकों के बगावती तेवर को देखकर चुनौती का अनुमान लगाया जा सकता है। बिहार में हाल में सत्ता बदल का जो खेल हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार तो बना ली और किसी तरह विश्वास मत भी हासिल कर लिया। अगर वे चाहेंगे तो सरकार कार्यकाल भी पूरा कर लेगी, पर नीतीश के सामने सरकार बचाने से बड़ी चुनौती अभी इंतजार कर रही है। वे भी इस बात को जरूर समझते होंगे। जेडीयू के कई विधायक सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बोल वचन अपनी ही पार्टी या सरकार के बारे में जैसे निकल रहे हैं, उसे साफ शब्दों में बगावती तेवर कहा जा सकता है। जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है या नहीं, यह तो वही जाने, लेकिन उनके अंदाज से तो यही लगता है कि वे पार्टी नेतृत्व से खार खाए हुए हैं। विश्वास मत के दौरान संजीव को लेकर खूब ढोल बजा। कहा गया कि वे आरजेडी के इशारे पर नीतीश को पटकनी देने वाली जमात में शामिल हो गए थे। जेडीयू के 2 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लगा। संजीव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच एयू को सौंप दिया गया। हालांकि तमाम शिकवा शिकायत के बावजूद वे विश्वास मत में शामिल हुए, नीतीश का साथ भी दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त का केस करने वाले जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर से तो उनकी नाराजगी की सीमा नहीं है। वे कहते हैं कि शेखर तो अनुकंपा पर विधायक बने हैं, उन्हें मोहरा बनाया गया और वो लोग भी इसमें शामिल हैं। सभी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जिसने भी ऐसा करवाया उस पर कार्रवाई होगी। पता चल गया है कि किसके कहने पर उन्होंने केस किया, हार्स ट्रेंडिंग हुआ तो किधर से हुआ और किसने किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहरहाल डॉक्टर संजीव के बारे में कहा जा रहा है कि वे नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू कोटी की यह सीट नहीं है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार बीबा देवी यहां दूसरे नंबर पर थी। आरजेडी से संजीव को टिकट मिलने की गारंटी मिलने की चर्चा है। खबरों में और विस्तार से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं कि किसको टिकट मिलता है, क्या है पूरा मामला। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के बड़बोले विधायक हैं गोपाल मंडल। उनकी हरकतों की अक्सर चर्चा होती रहती है। एनडीए में रहते वह शाहनवाज हुसैन को चैलेंज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भागलपुर से उन्हें कई बार जिता दिया, इस बार हम ही भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। वे तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा का टिकट वे पॉकेट में लेकर घूमते हैं। नीतीश कुमार से वे कई मौकों पर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, इस्तीफा देने की धमकी भी दे चुके हैं। जिस आत्मविश्वास से वे भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उससे तो साफ लगता है उन्हें आरजेडी ने आश्वस्त कर दिया, इसलिए कि एनडीए में तो अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। वैसे भी भागलपुर में पहले दावेदारी बीजेपी की ही बनती है। उधर देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना है। सीतामढ़ी जेडीयू कोटे की सीट है। सुनील कुमार पिंटू वहां के सिटिंग सांसद हैं। पिंटू ताल ठोक रहे हैं, उनकी सीट कौन छीन सकता है, वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने बिना सीट बंटवारे के पहले ही ऐलान कर दिया कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उम्मीदवार होंगे। ठाकुर ने इस आश्वासन के बाद इलाके में उसी अंदाज में काम भी शुरू कर दिया। पिंटू सांसद बनने के लिए ही भाजपा छोड़कर जेडीयू में आए थे। ऐसे में उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि वे आसानी से सीतामढ़ी सीट देवेश चंद्र ठाकुर के लिए छोड़ देंगे। जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी ने हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उनकी ओर से कोई संकेत तो सामने नहीं आया, लेकिन माना जाता है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि यह भी चर्चा है कि नीतीश अपने मंत्रिमंडल का जब विस्तार करेंगे तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, पर इसमें संदेह इसलिए नजर आता है कि मंत्री बनने के लिए इतनी हड़बड़ी में उनके इस्तीफे की क्या जरूरत थी। अनुमान लगाया जाता है कि उनकी बात भी विरोधी खेमे से हो चुकी है। जेडीयू के महागठबंधन के साथ रहते एक बार चिराग पासवान से उनकी मुलाकात की खबर भी सामने आई थी। तब नीतीश कुमार ने कहा भी था कि कौन कौन लोग किससे मिलते हैं यह उन्हें पता है। कोई आश्चर्य नहीं उनकी बात भी आरजेडी से हो चुकी हो। पिछली बार लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने से अली अशरफ फातमी वंचित रह गए थे। तब कहा गया था कि नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। यह मौका भी नहीं आया।
इस बार वे भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। आरजेडी से बगावत कर चेतन आनंद ने अगर नीतीश का साथ दिया तो उनकी अपेक्षा भी अपनी मां पूर्व सांसद लवली आनंद के लिए एक अदर टिकट की जरूर रहेगी। निखिल चंद्र मंडल मधेपुरा से तैयारी में है। उनके लिए दरभंगा या मधुबनी की सीट मुफिद होगी। दोनों अभी बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। जाहिर है कि बीजेपी अपनी सिटिंग सीट छोड़ने से रही, यानी उन्होंने आरजेडी में अपना ठोर खोज लिया हो तो अचरज नहीं होना चाहिए। महागठबंधन से जेडीयू के अलग हो जाने के बाद दूसरों को एडजस्ट करने के लिए पर्याप्त सीटें हैं, इसलिए वह जेडीयू और बीजेपी के विधायकों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इससे आरजेडी के दो फायदे होंगे। अव्वल तो विधानसभा में एनडीए विधायकों की संख्या घटेगी। दूसरा कि आरजेडी इससे यह संदेश देना चाहेगा कि एनडीए में भगदड़ मची हुई है। आरजेडी के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक उसका लक्ष्य दर्जन भर एनडीए विधायकों को अपने पाली में करने का है। इससे एनडीए सरकार स्वतः अल्पमत में आ जाएगी। तब सरकार बदलने या विधानसभा भंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसा हुआ तो आरजेडी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से भी यह संकेत निकलकर सामने आ रहा है कि वो दोनों स्थितियों के लिए आरजेडी तैयार है।